साथ ही तस्वीरें हम आपको दिखा दें। बड़ा हादसा हुआ है, निर्माणाधीन पुल गिरा है जिसके नीचे करीब 150 लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। तस्वीरें आपके सामने। राहत और बचाव का काम तेजी से वहां पर शुरू कर दिया गया है। 2 कैमरों की नजर से देखिए किस तरह ये हादसा हुआ। अचानक जो पुल था निर्माणाधीन वो गिर गया। इसके नीचे बताया जा रहा है करीब 150 लोगों के दबे होने की आशंका है और दुखद खबर यह है कि इस हादसे में 10 लोगों की जान चली गई है। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, लेकिन खबर आप तक पहुंचाना हमारा फर्ज है। 2 कैमरों की नजर से देखिए ये 2 तस्वीरें, किस तरह से गणेश टॉकीज के पास ये पुल अचानक गिर गया। निर्माणाधीन ये पुल था जहां पर काम चल रहा था। आप खुद अंदाजा लगाइए कि पुल का कितना बड़ा हिस्सा नीचे गिरा होगा अचानक, जिसने करीब 150 लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। क्या हुआ? हम लोग किचन में था, एकदम कलेजा धक धक करने लगा, एकदम डर गया। मेरा भाऊ तो रोने लगा। अपना? मेरा नाम आनंदी गिनोडिया। जब ब्रिज गिरा उस वक्त आप लोग घर में थे, क्या माहौल था, कैसा लगा था? बहुत डर लगा। जिंदगी और मौत का फासला बहुत कम हो गया था। इंसानियत, लोग अपने लाभ के लिए इंसानियत भूल गए। अपने लालच के चलते ये ब्रिज टूट गया। कई लोग की मरने की यहाँ पे आशंका है। बहुत तकलीफ हुई देख के, बहुत है। अभी भी हम लोग सदमे से बाहर नहीं है। हम लोग अभी भी नॉर्मल नहीं हो पाए। आपका नाम? पूनम चला। जिस टाइम गिर रहा था उस टाइम आग का तरह हिल रहा था। हम चिल्ला रहे कि बिंदिल गिर रहा। 2 आदमी भागा वहाँ से। हम इतना जोर से चिल्लाए कि लग रहा कि मेरा बदन कोई ताकत नहीं बन रहा। तब तक पूरा बिंदिल एकदम पूरा नीचे उलट गया और हिला। कितने आदमी वहाँ मर गया कोई पता नहीं बना। हमारा नाम अख्तरी है। ये तमाम वो चश्मदीद हैं जो कि उस वक्त हादसे के वक्त वहां पर मौजूद थे और जिस तरह से ये बता रहे हैं अपने आप में बताने के लिए काफी है कि हादसा कितना भयावह है। पुल का काम चल रहा था, वहां पर तमाम मजदूर काम कर रहे थे। करीब 150 लोगों के दबे होने की आशंका है। राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। चश्मदीदों का क्या कुछ कहना है, सुनिए। हम अपने कमरे में थे एंड मतलब कि हम खिड़की पे बैठा था एंड ये अचानक से आवाज आया बहुत जोर एंड धीरे धीरे करके सब ब्रिज गिर गया पूरा। ऊपर उन लोग कल रात से 11 बजे से सीमेंट चढ़ाया जा रहा है, तो वो सीमेंट मतलब कि उसी की वजह से उन लोग भी वहीं पर था। उन लोग अभी भी चढ़ा रहा था, उन लोग भी डर गया कि आवाज कैसे और तुरंत गिर गया। ये हादसा हुआ नीचे लोग के बीच बहुत लोग थे और मतलब रिक्शा टैक्सी सब बहुत कुछ था, सब गया। मृदुल। हम लोग जब टीवी देख रहे थे तब आवाज हुआ तो हम बाबू को बोले, हमको लगता है ड्राम से काम गया। बाबू देखो मकान गिरने लगा। देखे तो ब्रिज गिर गया। एकदम हम तो कांपने लग गए थे। हमको कांपने लगे, सबको आवाज किया देखो ब्रिज गिर गया, ब्रिज गिर गया, ब्रिज गिर गया। हमको यहाँ टीवी देख रहा था। जिस समय ये हुआ है पहले की मतलब ये कंस्ट्रक्शन का काम तो चल रहा था। हाँ। इस पर मतलब कोई कंप्लेन नहीं किया गया? नहीं, कोई कंप्लेन नहीं किया। हम लोग बोलता था कि रात को कोई मोटर या गाड़ी कोई वो करेगा, ब्रेक मारेगा तो घर में घुसेगा, लोग मरेगा। गवर्नमेंट परमिशन कैसे दिया इन लोगों को ये बात करने, ये ब्रिज बनने के लिए? हम लोग अपना घर में बात करते हैं, ये परमिशन कैसे दिया? हमारा नाम लक्ष्मी भानु का। आसपास जो घरों में रहते हैं उन लोगों की आपने सुना किस तरह से बता रहे हैं हादसा हुआ। साथ ही यहां पर जिस तरह से काम चल रहा था उसको लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर किस तरह का मटेरियल यहां पर इस्तेमाल हो रहा था, क्या जो नियम होते हैं क्या उनका पालन किया गया था। फिलहाल कोलकाता से तस्वीरें आप देख रहे हैं, भयावह तस्वीरें हैं। 10 लोगों की मौत की खबर है। क्या बोलेंगे हम, जो पब्लिक जो सुविधा के लिए बनाया है, लेकिन पब्लिक के लिए सुविधा के लिए ठीक है, लेकिन ये तो जिस तरह का ब्रिज बनेगा तो पब्लिक को बहुत हैरेसमेंट होगा। शशिकांत। बहुत बुरा मौका होगा, बहुत बुरा। रात को ही ढलाई हुआ था ये ब्रिज, रात को ढलाई हुआ, सुबह पर ये एकदम ठीक चल रहा था, परंतु पता है अचानक एकदम ऐसा बैठ गया है। ये कैसे बैठा है समझ में नहीं आ रहा।
और जिस वक्त ये हादसा हुआ, लेफ्ट के नेता मोहम्मद सलीम वहां पर मौजूद थे, उनसे हम सीधा बातचीत करेंगे। मोहम्मद सलीम, क्या कुछ देखा आपने, किस तरह से ये हादसा हुआ? दोबारा हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, कितनी भयावह तस्वीरें हैं, कितना बड़ा ये हादसा हुआ है। तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं। रोते बिलखते लोग आपको दिख रहे हैं। राहत बचाव का काम लगातार जारी है। चश्मदीदों की बयानी आपने खुद सुना, कितना भयावह हादसा। तापत सेन हमारे संवाददाता इस पर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। तापत, किस वजह से यह हादसा हुआ? फिलहाल ताजा अपडेट क्या है? राहत बचाव कार्य किस तरह से चल रहा है? ये राहत कार्य भी इस वक्त चल रहा है। तकरीबन 12:30 के आसपास ये फ्लाईओवर जो बन रहा था, अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लाईओवर थी, ये अचानक ढह गया और नीचे इसका जो ट्रैफिक प्रेशर है काफी ज्यादा रहता है, तो इसके अंदर 2 से 3 बसें जा रही थी जिनके ऊपर ये फ्लाईओवर का मलबा था, और वो बसें और भी गाड़ियां इस मलबे के अंदर दबी हुई है। और अभी तक जो खबर मिल रही है, तकरीबन 10 लोगों के आसपास लोग अपना जान गंवा बैठे, ये खबर हमें मिल रही है। लेकिन पुलिस के सूत्रों से हमें ये खबर दिया गया कि तकरीबन 4 से 5 लोगों की मौत हो चुकी है और जो अंदर फंसे हुए उन्हें निकालने की मुहिम जारी है। फिलहाल डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप, फायर ब्रिगेड और कोलकाता पुलिस के जो अलग से डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सारी ऑन स्पॉट है और वो लोग अंदर मलबे के अंदर दबे हुए लोगों को निकालने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि किस तरह के मटेरियल इस फ्लाईओवर को बनाने में यूज किया गया था, उससे सवालिया निशान उठ रहा है। और इसका जो मेंटेनेंस है वो मेंटेनेंस सही बिल्कुल सवाल उठते हैं वापस। लेकिन कितने लोगों के दबे होने की आशंका है? करीब कितने लोग इस पुल के नीचे अभी भी दबे हुए हैं जिन्हें निकालने की कोशिशें जारी हैं? और अगर ये निर्माणाधीन पुल था तो क्या ये सभी मजदूर हैं जो वहां पर काम कर रहे थे? देखिए, मजदूर तो कुछ है फंसे हुए अंदर, और इसके साथ ही साथ ये भी पता चल रहा है कि जो बस और गाड़ियां जो जा रही थी नीचे से, उसके ऊपर ये मलबा गिरा है। तो जिस वजह से जो सफर कर रहे थे वो लोग अंदर फंसे हुए, और उसके आसपास काफी दुकानें भी थी, तो ये दुकान के अंदर भी जो लोग थे वो लोग भी फंसे हुए। तो तकरीबन 100 के ऊपर ही लोग अंदर फंसे हुए, ये अभी अमूमन कहा जा सकता है, लेकिन एग्जैक्ट फिगर अभी तक हमें नहीं पता। लेकिन तकरीबन लोगों की मौत होने की खबर अभी मिल रही है और जिन्हें जो अंदर फंसे हुए उन्हें निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, बहुत बड़ा ये हादसा। अब तक का जो अपडेट है उससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना बड़ा और भयावह ये हादसा है, जिसमें पुल का एक बड़ा हिस्सा भरभराकर अचानक गिरा है और राहत बचाव का काम लगातार जारी है। तापस, जरा ये बताइए, किस तरह का ये इलाका है? क्या पॉश एरिया है? आने जाने वाले लोगों की संख्या यहाँ पर कितनी रहती है? किस तरह का इलाका है? क्योंकि कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि घर के बहुत नजदीक ये पुल है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, नियमों को ध्यान में नहीं रखा गया। जी देखिए, ये उत्तरी भाग में है कोलकाता के, और ये काफी रिहायशी इलाका है। रिहायशी इलाके और इसके साथ ही साथ जो व्यावसायिक इलाका भी है, ये इस तौर पे जाना जाता है। और जो आज जो हादसा हुआ, इसको लेकर सवाल पहले से उठाया जा रहा था, क्योंकि रिहायशी इलाकों के पास से जो फ्लाईओवर लेकर जाया गया था, बनाया जा रहा था, उसके आसपास जो जगह छोड़ी थी वो जगह बहुत कम थी। तो ये आशंका पहले से थी कि कहीं कभी अगर इस तरह की हादसा हो जाता है तो फिर किस तरह निपटेगी सरकार। लेकिन उसके बावजूद भी इस फ्लाईओवर को बनाने के काम में लगी हुई थी राज्य सरकार, और फिलहाल वो काम और मेंटेनेंस का काम चल रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि और बड़ी दुर्घटना हो सकती थी अगर ये फ्लाईओवर रनिंग होती। हालांकि अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लाईओवर था, इसलिए अभी तक अंदर कई 100 लोग दबे हो सकते हैं, ये अमूमन कहा जा सकता है। लेकिन 10 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। लेकिन जो कॉर्पोरेशन के लोग, तृणमूल कांग्रेस के आला नेता है, वो लोग भी इस समय स्पॉट पे पहुंच चुके हैं, वो लोग देख रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये इलेक्शन से पहले बड़ा जोरों का झटका लगा। वापस आएंगे आपके पास। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर बातचीत के लिए। दिलीप जी, इतना बड़ा हादसा, क्या कुछ वजह है इसके पीछे, और फिलहाल राहत बचाव कार्य किस तरह से चल रहा है? तो दिन वाला हादसा है। मैं चुनाव प्रचार में था, अभी खबर आया तो मैंने टीवी में थोड़ी सी देखी। भयंकर ऐसा हुआ है, ये बहुत बड़ी झटका है हमारे समाज के ऊपर। सैकड़ों लोग इसमें घायल हताहत हुए हैं। मैं तो पहले इस घायल लोगों को, उनका परिवार को और अपना संवेदना बताता हूं। और इस समय सब मिलकर के इस घटना का सामना करना चाहिए, पूरा समाज एक साथ होकर के। इस दुर्घटना से हमको जो लोग इसमें ग्रस्त हैं उनको सामने खड़ा होकर हिम्मत बढ़ाना चाहिए कि हम ना टूट जाएं। साथ साथ ये जो घटना हुई है, इसके पीछे जो भी लोग हैं जिनकी गलती हो, इच्छाकृत हो, और जो राज्य सरकार हमारी है, इनकी लापरवाही के कारण हुआ है, इसका खुलासा होना चाहिए, इसका इंक्वायरी होना चाहिए कि दोबारा इस प्रकार दुर्घटना ना हो, लोग इसमें
इसके प्रभाव में ना आए। मैं सरकार को बोलता हूं कि आप पूरा जिम्मेदारी निभाइए और लोग इसको साफ करिए। बहुत भयावह हादसा है दिलीप जी, लोगों में दहशत फैल गई है। करीब 150 लोगों को बताया जा रहा है कि इस पुल के नीचे दबे हैं। क्या वजह आपको लगती है इसके पीछे, किस वजह से हादसा हुआ? देखिए, हादसा का कारण तो इंजीनियर बताएंगे, लेकिन ये लापरवाही है। इतनी भारी जो संयंत्र वहां लगा हुआ है, मैं देख रहा था लोग उसके नीचे हैं, गाड़ी नीचे है। इसको हटाने के लिए हमारे पास कोई अभी यंत्र नहीं है। कब ये होगा और लोग कितने देर वहां दबे रहेंगे और जो जिंदा है वो भी कब तक जिंदा रह पाएंगे, बहुत संदेह है। तो इसलिए सरकार को इसका जिम्मेदारी लेना चाहिए, केंद्रीय सरकार से मदद मांगना चाहिए, जो भी संभव है तुरंत इसकी कार्रवाई हो और लोगों को वहां से उद्धार किया जाए। हम सब इसके साथ है, लेकिन मुझे लगता है कि राज्य सरकार की जो लापरवाही पहले से चलते आ रहे, प्रशासन पर कंट्रोल नहीं, कुछ नहीं। बिल्कुल दिलीप जी, लौटेंगे आपके पास। फिलहाल दिनेश त्रिवेदी टीएमसी नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश जी, किस वजह से हादसा हुआ और फिलहाल राहत बचाव कार्य किस तरह से चल रहा है? कौन कौन से अधिकारी वहां पर मौजूद हैं? आपकी पार्टी की तरफ से कौन गया है? देखिए, हम इससे बहुत दूर हैं इस वक्त। जो टेलीविजन में आप दिखा रहे हैं वही हमने देखा है। तो सबसे पहले तो बहुत ज्यादा दुखद घटना है और 21वीं सदी में ऐसी घटना कभी नहीं होनी चाहिए थी। अभी फिलहाल सबसे पहला काम जो वहां पर फंसे हैं उनको निकालना, ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान को बचाना, और वहां जो टेलीविजन में क्राउड दिख रहा है जिसकी आवश्यकता नहीं है उसको सबको परे करना और उस एरिया को पूरा कॉर्डन ऑफ करे, तभी रेस्क्यू काम हो सकता है। वरना इस केओस में तो बहुत कुछ ज्यादा नहीं हो सकता है। तो इस वक्त यही है कि मेडिकल सबसे अच्छी उसको मेडिकल अटेंशन मिले। दिनेश जी, आप बता रहे हैं कि क्या नहीं हो सकता है, आप ये बताइए ना कि राहत बचाव के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? अभी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष भी बता रहे थे कि मौके पर ऐसे यंत्र ही मौजूद नहीं है कि वहां से मलबे को हटाया जाए, वहां से लोगों को निकाला जाए। मेहरबानी करके इस पर राजनीति मत कीजिए, और जिसका काम है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट का काम है वही करेगा ना। इसमें कोई मंत्री आके काम नहीं कर सकता है। इसमें जो डिजास्टर मैनेजमेंट के एक्सपर्ट होते हैं वही आते हैं। बाकी वहां पॉलिटिशियंस आएंगे तो वहां ज्यादा केओस होगा, इसीलिए जिसकी जरूरत है उसी को वहां जाना चाहिए। लेकिन जो अभी दिनेश जी, वो बात सही है आपकी, लेकिन जो जरूरी यंत्र वहां पर होने चाहिए, जो इक्विपमेंट्स होने चाहिए वहां पर राहत बचाव के लिए, वो होना तो जरूरी है कम से कम। भाई, उसके लिए मैं तो जिम्मेवार नहीं हूं ना। तो फिर जिम्मेदारी किसकी है? वो तो आप देखिए, आप जाने, इंक्वायरी बैठाइए, मगर अभी फिलहाल इसके लिए लोगों की जान बचाइए। और इसमें मुझे लगता है कि इस वक्त राजनीति की कोई जगह नहीं है। जी, शुक्रिया दिनेश जी, हमसे बातचीत के लिए। इस बड़ी खबर पर लगातार नजर बनी हुई है हमारी। जैसे ही और अपडेट आएगा आप तो पहुंचाएंगे। फिलहाल एक ब्रेक।